हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइएगा दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है साथियों, ये हमारा हेडिंग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। समान और विपरीत आवेश जब एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है। यहां पर हमारा है प्लस क्यू, यहां पर है माइनस क्यू। इसके केंद्र O से जो प्लस क्यू की दूरी है वो है स्मॉल ए, और माइनस क्यू की जो दूरी है वो भी है स्मॉल ए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है जो कि केंद्र O से R दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। माइनस क्यू से जो P की दूरी होगी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये टोटल दूरी हमारी कितनी है, R है, और ये हमारा कितना है, A है। अगर हम R में से A को माइनस कर दें तो हमें माइनस क्यू से P तक की दूरी मिल जाएगी, यानी कि R माइनस A। ठीक है साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्लस क्यू से जो P की दूरी है दोस्तों, ये हमारा है R और ये हमारा है A, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, R प्लस A। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों कि हम सब जानते हैं कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ठीक है दोस्तों, प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र दूर होता है, परंतु माइनस आवेश की ओर आता है। ठीक है साथियों, माइनस आवेश की ओर आता है। ठीक है साथियों, हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने फाइंड किया था। वो कितना होता है दोस्तों, वो हमारा होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ठीक है दोस्तों, हमने इसको भी पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अब जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस की ओर तथा प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है। प्लस से विद्युत क्षेत्र दूर होता है। ठीक है साथियों, हमारा प्लस से विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दूर होता है। यानी कि ये है हमारा E प्लस क्यू और ये है हमारा E माइनस क्यू। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों, ये हमारा होगा E प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई। देखिएगा दोस्तों, प्लस क्यू से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है हमारा वो है R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, हम देखते हैं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई माइनस क्यू से लेकर P तक की जो दूरी है दोस्तों वो है हमारा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, आगे देखिए, तो दोस्तों बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। ठीक है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है साथियों, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र हमारे उत्पन्न हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए हम यहाँ पे सदिश का नियम लगाते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र है वो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, और माइनस के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स हमारा ये कहता है कि अगर हमारी जो वैल्यू स्मॉलर होती है, जिससे हम किसी नंबर को भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो वैल्यू हमारी ग्रेटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कि E माइनस क्यू में हम वैल्यू क्या करते हैं, R माइनस ए करते हैं, इसलिए ये छोटी वैल्यू आती है, जिसके वजह से हमारा E माइनस क्यू ग्रेटर होगा और E प्लस क्यू स्मॉलर होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमारा कुल जो विद्युत क्षेत्र है, हमारा जो कुल विद्युत क्षेत्र है E इज इक्वल टू E माइनस क्यू माइनस E प्लस क्यू होगा। ठीक है साथियों, ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, E माइनस क्यू की वैल्यू को हम पुट करते हैं, ये हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस ये हमारी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहां से दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आपका कॉमन हो गया। अब आपका बचता है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, आगे देखिए, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, हमारा ये क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो हमारा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों E इज इक्वल टू
1/4πε0 Q। दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमारा r+a का होल स्क्वायर, r+a का होल स्क्वायर, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हमारा होता है r² प्लस a² प्लस 2ra। ठीक है साथियों, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस। आगे देखिएगा यहाँ पे है r-a का होल स्क्वायर। दोस्तों हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो ये होता है r² प्लस a² माइनस 2ra। ठीक है साथियों, डिवाइड बाई। दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में हम एक फॉर्मूला जानते हैं और वो फॉर्मूला हमारा ये होता है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में आपका a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आपका a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं, यहां पर क्या है दोस्तों, r-a का होल स्क्वायर और यहां पर है r+a का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको ब्रेक करते हैं। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, r² प्लस a² प्लस 2ra माइनस, ये आपका हो जाएगा दोस्तों r² माइनस a², ये प्लस हो जाएगा 2ra, डिवाइड बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहां देखिएगा कि r² से r² कैंसिल, a² से a² कैंसिल, तो अंदर क्या बचता है दोस्तों, ये तो आपका हो गया 1/4πε0 इंटू Q। अंदर बचता है आपका दोस्तों 2ra प्लस 2ra, ये आपका हो जाएगा 4ra, डिवाइड बाई r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो r है वो a से बहुत बड़ा होगा, जिसकी वजह से a हमारा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, a हमारा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नगण्य की स्थिति होती है वो केवल प्लस और माइनस में होती है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यानी कि गुणा और भाग में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो नगण्य की जो स्थिति आपकी होगी वो केवल प्लस और माइनस में होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा a² है वो माइनस के साथ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो हमारा क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q, ये हमारा क्या हो जाएगा, a² नगण्य हो जाएगा। तो आपको ऊपर बचता है 4ra डिवाइड बाई r² का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q। साथियों यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम ब्रेक करते हैं 2 इंटू r इंटू 2a। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कर दिया, हमने 4 को डिवाइड कर दिया 2 इंटू 2 में, तो 2 इंटू r इंटू 2a। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा क्या है, r² की पावर स्क्वायर है आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं r की पावर 3 इंटू r। ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे r से
आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचता क्या है आपका, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 Q इंटू 2 A डिवाइड बाई आर क्यू। ठीक है दोस्तों, जहां जहां Q इंटू 2A इज इक्वल टू P। दोस्तों P को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है साथियों, तो अगर हम इसको रखते हैं यहां पर, तो फॉर्मूला आपका आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यू। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ। ठीक है साथियों, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।